हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई वेलकम यू ऑल टू प्राची एजुकेशन हब एंड मैं आपकी दोस्त प्राची। आशा करती हूँ कि आपको लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोस मेरी अच्छी लगी होंगी और कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मैं आप सबको क्लियर कर दूँ कि मेरी जो वीडियोस है वो सैटरडे संडे को आया करेंगी। ठीक है। आज हमने जो टॉपिक करना है उसे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जनरली जैसे अगर ए पर्सन है, अगर इसने कोई क्राइम किया है या इसने कोई टॉर्ट कमिट किया है तो इसी को सजा मिलेगी। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ए पर्सन है और इसने बी के साथ कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है, तो बी जो है इसी के ऊपर केस लाइबल है वो करने का, उससे कंपनसेशन लेने का। लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो ये कहता है कि अगर ए ने अगर कोई मतलब कि यहाँ पर दो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ए पर्सन है वो है मास्टर, ठीक है, वो मास्टर है और जो बी है वो उसका सर्वेंट है। ठीक है। सर्वेंट ए मास्टर है और बी सर्वेंट है। सर्वेंट अगर कोई भी रोंग कर देता है सी के साथ, मतलब सर्वेंट की वजह से सी को अगर कोई भी इंजरी हो रही है, यानी कि बी की वजह से सी को इंजरी हो रही है, तो सी जो है वो लाइबल है केस करने का। बी पर तो वो लाइबल है ही, साथ के साथ वो सी पर भी लाइबल है, क्योंकि इसमें हम किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो भी यहाँ पर लाइबल हो जाती है। देखो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, अभी हमने ये चीज पढ़ी है कि जो जर्नल रूल है टोट लाइबिलिटी का, वो क्या कहते हैं कि जब पर्सन हु कॉजेज डैमेज मस्ट बी पे कंपनसेशन। जो पर्सन रॉन्ग कमिट करता है वही उसको क्या देनी पड़ती है, कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। बट इफ देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द थर्ड पार्टी, then the law can extend liability to the third party if these essentials are fulfilled। कुछ ऐसी रिलेशनशिप भी होते हैं जहां पर थर्ड पार्टी के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वहां पर मास्टर और सर्वेंट दोनों लाइबल होते हैं। ऐसे कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं जब मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल या एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अगर ये दोनों रिलेशनशिप होते हैं और अगर मास्टर की वजह से या सर्वेंट की वजह से या एजेंट की वजह से किसी थर्ड पार्टी को इंजरी हो रही है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल भी लाइबल होगा, यहाँ मास्टर भी लाइबल होगा। चाहे गलती उनकी हो भी नहीं, बट फिर भी वो लाइबल होंगे, क्योंकि जो सर्वेंट है या जो एजेंट है वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? अपने प्रिंसिपल या मास्टर के बिहाफ पे काम कर रहा है। दूसरा क्या है कि रोंग डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, जब हम इसको केस लॉ से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। अब उसके बाद कुछ लीगल मैक्सिमम्स भी होते हैं जो वाइकेरियस लाइबिलिटी से पूछ ले जाते हैं। वो होता है कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर कौन नहीं होता है, कि लेट द प्रिंसिपल भी लाइबल। हमने क्या बताया कि अगर सर्वेंट ने या एजेंट ने कोई भी अगर उनसे इंजरी हो जाती है किसी थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पर मास्टर या प्रिंसिपल लाइबल होगा। तो ये वही वाला मैक्सिमम है कि लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल भी लाइबल होगा। और ये क्या है? क्विट फिट पर एलियम फिटेड पर से, यानी कि ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम इन लॉ टू डू हिमसेल्फ। अगर हमने किस एक बंदा है, ठीक है, उसने मर्डर करने के पैसे दिए, ए ने बी को मर्डर करने के पैसे दिए कि तुम्हें सी को मारना है। ठीक है। अगर सी को यहाँ पर इंजरी हो रही है, अगर सी यहाँ पर मर रहा है, तो यहाँ पर ए को भी सजा होगी और बी को भी सजा होगी, क्योंकि ए ने क्या दिया? उसको सुपारी दिया, मतलब कि उसको मारने का, मतलब कि उसने उसको मारने के पैसे दिए हैं, यानी कि वो उसको मारना चाहता है, तो यहाँ पर उसको भी सजा मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं, ठीक है, जिनका हमें पता होना जरूरी होता है। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सर्वेंट में और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसका पता होना जरूरी होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो, जो मास्टर है वो लाइबल नहीं होता अगर कोई भी टोट कमिट किया जाता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई भी टोट कमिट करता है तो यहाँ पर मास्टर लाइबल नहीं होगा। अगर सर्वेंट कोई भी टोट करता है तो ऑब्वियसली मास्टर या प्रिंसिपल वहां पर लाइबल होगा। हमने रिलेशन भी पढ़ा था, ठीक है। सर्वेंट इज अंडर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सर्विस। देखो, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सर्विस, सर्विस के अंदर आता है। लेकिन जो सर्वेंट होता है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो सर्वेंट है वो टोटली और डायरेक्टली जो है वो किसके कंट्रोल में होता है? मास्टर के कंट्रोल में होता है। ठीक है।
सर्वेंट उसी के ऊपर काम करता है जो उसके मास्टर उसको बोलता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, द मास्टर कैन ऑर्डर ऑन रिक्वायर व्हाट इज टू बी डन, while in the case of the servant he can only not only order to require is to be done but shall to be done। मतलब यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंट सिर्फ वही काम करता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको थोड़ी ज्यादा फ्रीडम होती है सर्वेंट के या एजेंट के मुताबिक। मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से काम करते हैं, वहां पर मास्टर लाइबल नहीं होता। लेकिन सर्वेंट जो है वो पूरे किसके डायरेक्शन में काम करते हैं, मास्टर के डायरेक्शन में काम करते हैं। सो दे आर लाइबल टू देयर, सो मास्टर इज लाइबल फॉर देयर सर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक लीडिंग केस है बी, गोविंदरा अर्जुला एमएलए वर्सेस एमएलए गोविंद राजन मंदिलुरा। मतलब बहुत ही टिपिकल सा नेम है, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अगर गड़बड़ हो जाएगी, सो लेट इट गो। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन होता है ए, ठीक है, वो अपनी कार को रिपेयर कर, मतलब उसकी कार में कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो रिपेयर करने के लिए देता है मैकेनिक को। वो कार को क्या लेके चला जाता है, टेस्ट ड्राइव के लिए वो कार को लेके चला जाता है जो मैकेनिक होता है। ठीक है, टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाता है क्योंकि वो उसमें देखना चाहता है भी इसमें क्या कमी हो रही है, देन उसके बाद में उसको रिपेयरिंग उसकी शुरू करूंगा। तो क्या हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है उस कार का। सो अब जो ओनर ऑफ द कार है वो क्या करता है, यहाँ पर केस कर देता है मैकेनिक के ऊपर। वो बोलते हैं कि भाई अब आप जो है हमारा एक रिलेशन है, ठीक है, आप कार ओनर हो और मैं आपका एज ए सर्वेंट काम कर रहा हूँ, तो हमारा मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन हो गया, तो मैं लाइबल, यहाँ पर हम दोनों के पैसे आधे आधे होंगे। तो फिर कोर्ट जो है यहाँ पर बोलती है कि मास्टर जो है, आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, आप मैकेनिक हो, आपकी खुद की शॉप है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद का काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कार ओनर है उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती, सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी बनती है, जो मैकेनिक है यानी गोविंद राजन मद्दिलूर की ही सारी की सारी क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है। और उसको जो भी है डैमेजेस पे करने होंगे, किसको, जो कि कार ओनर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हम पहले जो डिस्कस कर चुके थे कि मास्टर सर्वेंट प्रिंसिपल और एजेंट में क्या रिलेशन होता है, और सर्वेंट और जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फर्दर हमें जो हमारा सेकंड पॉइंट था, द रोंग मस्ट बी डन इन अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो ड्यूटी के समय आपने कोई भी रोंग किया है तो वहां पर मास्टर लाइबल है या नहीं है, ये हमें देखना है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी वहां पर अराइज होती है कि नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा लीडिंग केस है वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। श्यामा देवी जो यहाँ पर क्या होती है, एक उसका फ्रेंड होता है, ठीक है, वो अपने फ्रेंड को क्या पैसे डिपॉजिट करने के लिए देती है स्टेट बैंक में, और जो उसका फ्रेंड होता है वो वहां पर क्या होता है, एम्प्लॉयर भी होता है। यानी कि जो श्यामा देवी है वो एज ए फ्रेंड, ठीक है, एज ए फ्रेंड अपने दोस्त को पैसे दे देती है कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या करवाना है, पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब वो अपने फ्रेंड को पैसे दे देती है तो वो जो उसका फ्रेंड होता है वो उसके पैसे लेके भाग जाता है। अब जो श्यामा देवी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्या कर देती है, केस कर देती है कि जो इनका एम्प्लॉय है वो मेरे पैसे लेके भाग गया। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने डिफेंस में ये बात कहती है कि जब आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए तो वो एज ए फ्रेंड दिए, नॉट एज एन एम्प्लॉयर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारी कोई भी वाइकेरियस लाइबिलिटी यहाँ पर अराइज नहीं हो। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बियर्ड वर्सेस लंदन ओमनी बस कंपनी। यहाँ पर क्या होता है कि जो बस ड्राइवर होता है वो डिनर कर रहा होता है, ठीक है, वो डिनर कर रहा होता है। तो जो बस कंडक्टर है वो सोचता है कि अभी जो है बस ड्राइवर डिनर कर रहा है तो मैं बस को घुमा के ना खड़ी कर देता हूँ, मतलब जैसे उसका फेस दूसरी तरफ था तो वो उसको घुमा के खड़ी करने की सोचता है कंडक्टर। ठीक है, भाई इतना हमारा टाइम बच जाएगा और हम जल्दी बस को स्टार्ट कर जाएंगे। जो जो कंडक्टर होता है वो बस को क्या करता है, घुमाने की कोशिश करता है, नहीं वो बस चलाता है। बट क्या होता है कि उसकी जो है वो बस टकरा जाती है किसके साथ, बियर्ड के साथ बस जो है वो टकरा जाती है। तो बियर्ड जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि वो लंदन ओमनी बस कंपनी के ऊपर केस फाइल कर देता है कि आपके जो ड्राइवर है उन्होंने क्या कर दिया मेरे ऊपर, मतलब एक्सीडेंट हो गया मेरा उनके साथ।
बट यहाँ पर कंपनी कहती है कि हमने जो लाइसेंस दे रखा है या जो हमने दे रखा है, बस वाली जो बस कंपनी कहती है कि वो हमने सिर्फ ड्राइवर को लाइसेंस दे रखा है कि वही बस चलाएगा, हमने कंडक्टर की यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है कि उसको बस चलानी है कि नहीं, उसको सिर्फ काम क्या है कि उसको टिकट कट करनी है। अब यहाँ पर कंडक्टर के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर हमारी कोई भी वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पर जो दोनों केसेस हैं, यहाँ पर उनकी वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पर कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बीएड को ना श्यामा देवी को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता है। उसके बाद हम थर्ड केस देखते हैं, ये है लिम्पस वर्सेस लंदन ओमनी बस कंपनी। ये भी उसी कंपनी का केस है। यहाँ पर क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो रेस लगाता है। ठीक है, वो रेस लगाता है दूसरे ड्राइवर के साथ। तो जब वो रेस लगाता है तो रेस में जो लिम्पस है उसके साथ एक्सीडेंट होता है। दो जो बसेस हैं वो आपस में रेस लगा रही होती है, जिसकी वजह से जो लिम्पस है उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जो लिम्पस है वो यहाँ पर फिर से लंदन ओमनी बस कंपनी पर क्या करता है, केस करता है कि भाई इनके ड्राइवर की वजह से मेरे को यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो जो लंदन ओमनी बस कंपनी है वो अपने फेवर में ये बात कहती है, अपने डिफेंस में ये बात कहती है कि हमने तो पहले ही अपनी जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हम ये लिख के रखते हैं कि आपने क्या नहीं करना, आपने रेस नहीं लगानी या कोई भी ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट है वो प्ली रिजेक्ट कर देती है लंदन ओमनिबस कंपनी की। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बस ड्राइवर ने बस चलाते हुए एक्सीडेंट किया है और अगर उसने चाहे वो रेस लगाई है या नहीं लगाई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो बस चला रहा था और बस चलाना किसकी जिम्मेवारी है, लंदन ओमनिबस कंपनी के अंडर आता है बस चलाना। यहाँ पर लंदन ओमनिबस कंपनी है उसको क्या देनी पड़ेगी, कंपनसेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर जो है वो एज ए सर्वेंट उस टाइम काम कर रहा था अपनी कंपनी के लिए, तो मास्टर यानी कि जो उसकी कंपनी है वो लाइबल होगी। आई होप कि आपको इन तीनों केसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो समझ आई होगी। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको आज का कंसेप्ट समझ आए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।